हेलो दोस्तों, सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन तक पढ़ा दिया हुआ था। अब आपको जो पढ़ाना है वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ाना हुआ है। मैंने वादा किया हुआ था कि आपको पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ाएंगे, फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ाएंगे, फिर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ाएंगे, फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड, फिर उसके बाद ऑर्थोग्राफिक पढ़ाएंगे। ये मेरा वादा रहा, मैं आपको पूरा करवा के, और आपको भी आएगा। ऐसा नहीं है मैं पढ़ा के ऐसे छोड़ दूँगा, आप भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन उठाएंगे आप बिल्कुल कर जाएंगे, ठीक है। नहीं करेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी लेके चलूँगा साथ में, ठीक है ना। आने वाले लेक्चर्स में मैं रखूँगा उनको, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आप भी मुझसे वादा करिए कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और मैंने एक चीज़ देखी हुई है कि बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है ना। इतने से थोड़ी कुछ हो जाएगा कि देख रहे हैं इनको सब्सक्राइब कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा ही है। जो डिप्लोमा का जो क्राइटेरिया है, डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं बहुत कम में होते हैं, तो कम से कम आप लोग साथ रहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा और मैं अच्छी चीज़ें आपको आने वाले फ्यूचर में लाता रहूँगा। और अभी तो शुरुआत हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब इन सब को बातों को विराम देते हुए अब क्वेश्चन पे सीधा आते हैं, क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है जो प्लेन से है। प्लेन कहने का मतलब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा कि मैंने पहले अभी एक पॉइंट को पढ़ा हुआ था। तो पॉइंट में कई कंडीशन बनी हुई थी कि 4 कंडीशन बन जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बिंदु है, वीपी के सामने है, एचपी के ऊपर है पहला, बीपी के पीछे है, एचपी के ऊपर है दूसरा, और एचपी के नीचे है, वीपी के पीछे है तीसरा, एचपी के नीचे है और वीपी के सामने है चौथा। तो ऐसे करके चार कंडीशन बनी। चारों कंडीशन हमें प्रक्षेप प्राप्त करने थे, मैंने करके दिखा दिया हुआ था, ठीक है ना। ऐसे लाइन में होता है, लाइन में दोनों के पैरेलल, एक के पैरेलल एक के परपेंडिकुलर, मतलब दोनों तलों के पैरेलल। अगर मैं बात करूं, देख लीजिए लाइन का, तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ रखा हुआ है। जैसे पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा नीचे है, चौथा इधर है ना। तो लाइन की बात करें, लाइन में देखिए ये जैसे लाइन हो गई ना, ये लाइन है पेन जिसकी इक्वल थिकनेस है, ठीक है ना। अगर ये इस समय का रखी गई है ना तो दोनों तलों के पैरेलल है, इसके भी समानांतर है, इसके भी समानांतर। इस कंडीशन में इसका प्रक्षेप एकदम डिक्टो, जितनी लंबी है लाइन, जितनी लंबी रेखा है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर एकदम दिखेगी। इधर भी एचपी में, ये एचपी हुआ, एचपी में दिखेगी, और इधर वीपी में भी 10 सेंटीमीटर ही दिखेगी, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन थी लाइन की। दूसरी कंडीशन ये थी कि एक के परपेंडिकुलर दूसरे के लंबवत। अभी परपेंडिकुलर किसके है? एचपी के परपेंडिकुलर है, ये आपका एचपी प्लेन है, और बीपी के पैरेलल है। तो बीपी में इसकी वास्तविक आकृति बनेगी, मतलब 10 सेंटीमीटर इसमें एक बिंदु के रूप में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि लाइन जो बनी होती है बिंदु से बनी होती है। क्लियर? ये बात समझ के रखना है, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन क्या थी? जब एक तल से झुका हुआ हो और दूसरे के समांतर हो। मतलब देखिए इस समय ये परपेंडिकुलर है तो एचपी से हम झुका दे रहे हैं, एचपी से झुका देंगे तो इसमें तो अभी इसके पैरेलल तो बना हुआ है, इसमें इसकी वास्तविक आकृति बनेगी, और इसमें वस्तु क्या होगी, टॉप से जब देखेंगे तो छोटा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया था, ठीक है ना। अब तीसरी चौथी कंडीशन क्या थी? दोनों तलों से झुका हुआ है, मतलब ऐसे है, ऐसे तभी एक तल से झुका हुआ है एचपी से। अब वीपी से नहीं झुका हुआ है तो वीपी से भी झुका दीजिए, वीपी से ऐसे कर दीजिए, ऐसे, तो वीपी से भी झुक गया। तो इस कंडीशन में प्रक्षेप प्राप्त करने थे, तो इस कंडीशन में दोनों तलों के प्रक्षेप को प्राप्त करने की विधि मैंने बता दी हुई थी, और 2 क्वेश्चन भी करवा दिए हुए थे, ठीक है ना। तो ये हो गया था। अभी हम प्लेन की बात करेंगे, ठीक है ना। प्लेन की बात करेंगे। प्लेन में क्या होता है बच्चे? पहले हमने देखिए पॉइंट की बात की, पॉइंट बना, उसके बाद 2 बिंदुओं को मिलाने से लाइन बना। अब क्या करेंगे? कई लाइनों को जब मिलाएंगे, मतलब कि कई लाइनों को मिलाएंगे, दो से अधिक लाइनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये प्लेन बनेगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा? प्लेन। ये वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे ना वो सम आकृति वाला पढ़ेंगे,
मतलब कि समान भुजाकार रहेगा, कोई भी आकृति रहेगी समान भुजा वाली रहेगी। तो ये जैसे ये आयताकार है, ये वर्गाकार है, वर्गाकार, ठीक है ना, ऐसा मान के चलिए आप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, 1:35 ये समझने के लिए लिया हुआ है आज, ठीक है ना। अगली बार जो मैं प्लेन का क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको एग्जामिनेशन में जो दिया रहेगा, दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, उसको लेकर मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा हुआ है बच्चे सीधे बस मतलब कि मिल ही जाए, जो आ रहा है एग्जामिनेशन में वही मिल जाए, उसी को बार बार देखेंगे। अरे यार थोड़ा सा समय स्पेंड कर दीजिए, टाइम स्पेंड कर दीजिए ना उन पर, कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हैं नहीं, ये बात, मेरी बात समझ के लिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे जब ना, इस क्वेश्चन को पूरा आप करके देखेंगे ना, तो आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे मैं जब करवाऊंगा प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको बिल्कुल भली भांति समझ में आएगा, आप समझ जाओगे। अगर नहीं समझेंगे इसको ना, तो वहाँ पर हवा नहीं लगेगी, आप सोचोगे रट लें, तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं। एक बार क्वेश्चन को समझ ले, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप उड़ा के आओगे, ठीक है। मेरे बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, समझिए, और इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। मैं थंबनेल में लिख भी दूंगा, ठीक है ना, पूरा देखिएगा। 1:35 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजाएं समान रहेगी, तीनों भुजाएं समान रहेंगी, यही कह रहा है समबाहु त्रिभुज। के प्रक्षेप खींचो, के प्रक्षेप खींचना है हमें, जो एचपी तल के समानांतर है। अब मैं तल एचपी तल के समानांतर है कहने का मतलब ये है, जिसके समानांतर होता है, तल जिसके समानांतर होता है या लाइन जिसके समानांतर होती है, उस तल में उस वस्तु की वास्तविक आकृति प्राप्त होती है। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ये चीज़ पूरी ड्राइंग में हमेशा काम आने वाली है। चाहे मैं ऑर्थोग्राफी पढ़ाऊंगा, ऑर्थोग्राफी मतलब 20 नंबर का जो आता है वो भी पढ़ाऊंगा, लाइन, प्लेन, सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, सब में काम आने वाला है। तो आप ये चीज़ याद कर लीजिए, जिसके पैरेलल में होती है, जब कोई भी वस्तु किसी तल के समानांतर में होती है तो उस तल में उसकी एक्चुअल लेंथ प्राप्त होती है। जैसे अगर ये कह रहा है एचपी में, एचपी के तल के समांतर है ना, तो एचपी में समबाहु त्रिभुज वास्तविक आकृति प्राप्त होगी। और क्या कह रहा है, तल के समांतर तथा 20 mm नीचे, एचपी के 20 mm नीचे, ठीक है ना, त्रिभुज की एक भुजा बीपी तल से 45 अंश का कोण बनाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझना है। अब मैं आपको क्वाड्रेंट पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट है, तो ये कह रहा है कोई समबाहु त्रिभुज है, जैसे मैंने ये समबाहु त्रिभुज लिया हुआ है, ठीक है ना। इसको बोल रखा है कि 35 mm भुजा वाले एचपी तल के समानांतर है, एचपी तल के समानांतर है ऐसे, ठीक है ना, एचपी तल के समानांतर है, एचपी तल के समानांतर है। कैसे समानांतर है ये हमको नहीं पता है ना। आगे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा वीपी तल से 45 अंश कोण बनाती है। मतलब है जो वीपी है ना, ईवीपी है, तो इसकी जो एक भुजा है, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। तथा ये कह रहा है ना 20 mm नीचे है, 20 mm नीचे, तो इसमें आ जाएगा, थर्ड में आ रहा, थर्ड में बनाएंगे। आप मान के चलिए, यहाँ क्वेश्चन में बदल दीजिए, थोड़ा समझाने में हमको ईजी रहेगा ना। यहाँ जो 20 mm नीचे कह रहा है ना, ये 20 mm ऊपर कर दीजिए, ऊपर, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब समझाने में थोड़ा हमको ईजी रहेगा ना, क्योंकि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में हमको समझाने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको हम वाइट बोर्ड पे चलेंगे तभी वो समझ में आएगा वहाँ पर, ठीक है ना। इतना समझ में आया। इतना समझने के बाद अब क्या करेंगे, अब मैं इसको समझाता हूँ। पेन कहाँ गई, ये है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब ये तल है। अब देखिए इस बात को समझिए, ये क्या हुआ, ये समबाहु त्रिभुज है, और ये कह रहा है बीपी तल से इसकी एक भुजा 45 अंश कोण पे ऐसे झुकी है। मान लीजिए ये जो कोण बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है यहाँ से ऐसे, ये 45 डिग्री का कोण है। किस पे है, 45 डिग्री का कोण है, बीपी से झुका हुआ है। और यहाँ से एचपी से कितना दूरी है, 20 mm दूरी पर है। ये बात इतना समझ में आ रही है। अब इसी दशा में इसके प्रक्षेप खींचने हैं। अब इसका टॉप व्यू देखना है,
टॉप व्यू जब देखेंगे, इधर से टॉप व्यू देखेंगे तो हैयत बनेगा, या देखा इसे यहीं पे ऐसे ऐसे ये 45 डिग्री पर रहेगा। तो 45 डिग्री चाहे यहाँ पे बना ले इसी तल पे, चाहे यहाँ बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 45 डिग्री पर रहना चाहिए ऐसे। तो यहीं हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा। ये भुजा कितने पे है, 45 डिग्री पे, ठीक है ना। अब उसके बाद ये टॉप व्यू देखें हम, तब टॉप व्यू हमेशा एचपी में बनता है, क्लियर हुआ। अब इसका जब फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से फ्रंट व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू जब देखेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके, तो क्या होगा, इसमें एक लाइन प्राप्त होगी, इसकी रेखा यहाँ पे एक लाइन प्राप्त होगी, ठीक है ना। यहाँ पे त्रिभुज देखिए बन रहा है कि नहीं, परछाई देखिए नीचे परछाई बन रही है ना, वहीं त्रिभुज 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यही एंगल बनेगा यहाँ से, किससे बनेगा, वीपी से। वीपी 45 डिग्री पे किस में दिख रहा है, एचपी में दिख रहा है। 45 डिग्री किस में दिख रहा है, एचपी में दिख रहा है। वीपी कहा है, एचपी में दिखा, ठीक है, ये बात समझ लिए। और इधर से जब देखेंगे तो ये लाइन दिखेगी, इधर से अगर टार्च जलाएंगे यहाँ से तो इसकी परछाई जो बनेगी, लाइन बनेगी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ में गए होंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक्स वाई रेखा खींचे, एक्स वाई रेखा, ठीक है ना, एक्स वाई रेखा इतना खींच दिए। अब क्या हुआ, एक 35 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रक्षेप किए जो एचपी तल के समांतर तथा 20 mm ऊपर है। मतलब 20 mm ऊपर कहा, या तो दूसरे में बनाए या तीसरे में बनाए, एक दूसरे में बनाए या तो पहले में बनाए। तो पहले में बना रहे तो वीपी ऊपर और एचपी नीचे, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है तथा एचपी से 20 mm ऊपर है, तो ये एचपी से कह रहा है ना, किस में आएंगे, वीपी में आएंगे। वीपी में 20 mm यहाँ पे एक लोकस लाइन तैयार कर देंगे। यहाँ पे एक लोकस लाइन हल्का से तैयार कर दीजिए। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कितना है, 20 mm है, यहाँ पे हम 20 mm खींच दे रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं कि हम एचपी से 20 mm ऊपर हैं। तो एचपी से 20 mm ऊपर हैं तो बनेगा कहाँ, वीपी में तो बनेगा। एचपी से कह रहा है 20 mm। अभी आपको एक बात और समझानी एंगल को लेकर, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब त्रिभुज की एक भुजा वीपी से 45 अंश का कोण बनाती है। वीपी से 45 अंश का कोण बनाती है तो एचपी में बनेगा। तो एचपी में देखिए यहाँ पे अभी जो हम सेट किए हुए हैं, यहाँ पे ये 0 पे सेट है। 45 डिग्री लाना है हमको, कितना लाना है, 45 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो 45 चले जाइए, ठीक है ना। ये 45 हम पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। 45 पहुँचने के बाद यहाँ से एक लाइन खींच दें, यहाँ पे एक लाइन खींच दें हल्की, यहाँ से थोड़ा सा इधर ही, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पर क्या करेंगे, अब इस पर हमें एक समबाहु त्रिभुज खींचना है, ठीक है ना। कितने का, 35 mm का, कितने का बनना है, 35 mm का, 35 का, ठीक है ना। देखिए 35 का दिख रहा है कि नहीं, आई होप दिख रहा होगा। रुकिए मैं बता रहा हूँ, 35 का हो गया ना। ये देखिए 35 का है, ठीक है ना। अब इसी पे हमें बनाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 35 काट ले रहे हैं, यहाँ पे 35 मान लीजिए यहाँ पे काट ले रहे हैं ऐसे। ये पहली भुजा हो गई, ठीक है ना। ये तो इसको हम डार्क कर ले रहे हैं ना, ये इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। ये इतना डार्क हो गया, 35 है, इसको हम मेंशन भी कर दे रहे हैं। कितना है, 35, ये देखिए 35, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 35। कितना है ये, 35 mm, 35 mm। क्लियर, इतना बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे, अब इसको पकड़ेंगे यहाँ पे इस कॉर्नर पे, और इसको यहाँ पे पकड़ेंगे लगा के, इसको यहाँ पे काट लेंगे ऐसे ऐसे, इधर और इधर से इधर, तो बराबर भुजा काट ली गई, ठीक है ना, इधर, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को मीट करा देंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है, ये, और उसके बाद इसको यहाँ से मिला देंगे।
ठीक है। इसकी नेमिंग कर दें, अगर मान लीजिए ये है HP में है तो ये स्मॉल a होगा, ये B होगा और ये क्या होगा, C होगा, ठीक है ना, C। अब इसका प्रोजेक्शन ऊपर उठा लें, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से लाइन सीधी करें, ठीक है ना, लाइन सीधी करने के बाद इसका प्रोजेक्शन ऊपर उठा लें, ठीक है ना, ये ठीक, ऊपर ये ठीक, फिर ऊपर ये ठीक, समझ गए। ये फिर ये फिर ये हल्की लाइन रहेगी, ठीक। अब इसको डार्क कर लेंगे, नेमिंग में आप डाल देंगे। यहाँ पे ये A प्राप्त हुआ है, A, ठीक है ना, यहाँ से ये B प्राप्त हुआ है, B, यहाँ पे C प्राप्त हुआ है, C, ठीक है ना। क्यों? अब देखिए HP में ये बिना डैश के थे, VP में जाएंगे तो ये डैश हो जाएगा, ये डैश, ये मैं बार बार बताता चला रहा हूँ। अगर इसका हम बताना चाहेंगे ये क्या बना हुआ है तो ये प्लान बना हुआ है, क्या बना हुआ है, HP बना हुआ है तो प्लान बना हुआ है, प्लान, ठीक है। और ये VP में बना हुआ है तो एलिवेशन बना हुआ है, एलिवेशन, ठीक है। एक स्टेप का क्वेश्चन था, यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है, ठीक। एक स्टेप का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। बस इसमें कुछ करना नहीं था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 15 नंबर दे के जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है। 2 स्टेप में जाएगा तो 2 स्टेप वाला हम क्वेश्चन आगे लेके रखेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें क्या इसमें करना था, कुछ भी तो नहीं करना था। स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी थी, बस ये समझना है कि ये VP के HP के पैरेलल बोला तो HP में इसकी वास्तविक आकृति प्राप्त होगी तो HP से ही बनाना शुरू कर देंगे हम, ठीक है ना। बात होती है स्टार्टिंग कहाँ से होगी। तो मेरे साथ बने रहेंगे, आपको मैं बताते चलूँगा कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और कैसे ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो आसानी से आप कर जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे मैं अब जो भी प्लेन का क्वेश्चन लेके आऊँगा वो प्रीवियस ईयर में आया रहेगा, उसको लेके आऊँगा। प्लेन के बाद तुरंत मैं जंप करूँगा सॉलिड पे, ठीक है ना, जो आपको बखूबी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये क्लास को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू क्लास, और लगातार आप बने रहिए, एकदम झकाझोर सब्सक्राइबर करवाइए, चैनल को आगे ग्रोथ कराइए, ठीक है। इसके बाद हम थैंक यू आपको बोलते हैं और धन्यवाद। अब क्लास को फिनिश करते हैं।